क्या आपके बच्चे ने कभी आपसे ये कहा है कि पापा आपकी जो गाड़ी है थोड़ी छोटी है, मुझे बड़ी गाड़ी में बैठना है, कब आप बड़ी गाड़ी लेंगे? या कभी आपके बच्चे चीजों और इंसानों में से चीजों को चुनते हैं, मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं कि यार उनका घर बहुत बड़ा है? कभी सुना है आपने बच्चे के मुंह से ऐसा? आज ये वीडियो हमें ऐसे ही कुछ बताने वाला है कि बच्चे ऐसी बात क्यों करते हैं और कैसे उन्हें ऐसी बात से दूर रखा जा सकता है। एवरीवन, दिस इज मी कृति विद यू एंड पेरेंटिंग शाला में आज बच्चों के उस एस्पेक्ट को लेकर मैं आपसे बात करने वाली हूँ जिसमें बच्चों को हर वक्त कुछ नया चाहिए। अगर बात क्रिएटिविटी की है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब ये बात मटेरियलिस्टिक हो जाती है, बच्चे घर को देखकर, गाड़ी को देखकर ये सोचने लगते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा हो या हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है, रादर तो दिक्कत शुरू हो जाती है। ऐसे ही कुछ बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीजें आज मैं और आप मिलकर डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे ऐसा क्यों करते हैं और उनके ऐसे बिहेवियर को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये मिलकर जानेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज द लाइफ दे हैव इज द बेस्ट लाइफ। अक्सर बच्चे जो हैं उनके पास जो चीजें होती हैं उन्हें ऐसा लगता है यार हमारे पास तो ये चीजें हैं, मतलब उन्हें फर्क ही नहीं महसूस होता कि उनके पास कुछ डिफरेंट है। तो उन्हें आपको एहसास कराना पड़ता है कि जो जिंदगी आज उनके पास है वो आज भी लाखों लोगों का सपना है। हम ये एहसास बच्चे को तब करा सकते हैं जब हम उन्हें ये बताएं कि दे आर प्रिविलेज्ड। कई ऐसे बच्चे हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उन्हें एनजीओज में ले जा सकते हैं, उन्हें यदा कदा ऐसे बच्चों से मिलवा सकते हैं, ऐसी जिंदगी से वाकिफ करा सकते हैं कि यार आज भी कई बच्चे हैं जो खुद की पढ़ाई के लिए, खुद के खाने के लिए काम करते हैं, पैसा कमाते हैं और फिर उसमें से पढ़ते हैं। आज भी कई बच्चे हैं जिनके घरों में लाइट नहीं आती और वो स्ट्रीट लाइट या कैंडल लाइट में पढ़ाई करते हैं। जहां हम कैंडल लाइट डिनर करते हैं वो पढ़ाई उसमें करते हैं। आज भी कई बच्चे हैं जिन्हें एक वक्त के खाने के लिए पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है, पूरे 24 घंटे के बाद सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता है। और वहीं हम जो है कहीं अपने बच्चों को खाना वेस्ट करने को बोल देते हैं कि इट्स ओके, तुम्हारा मन नहीं करता तो छोड़ दो। आपको बच्चों को ये वाकिफ कराना है कि आपकी जिंदगी में जो आपको मिला है दैट इज गुड, वो बहुत अच्छी बात है आपको मिला है, लेकिन कहीं आप उसे एग्जैजरेट तो नहीं कर रहे हो अपनी जिंदगी में, अहम तो अपनी जिंदगी में नहीं ला रहे हो बेटा, क्योंकि ये जिंदगी जो है आपको मिली है, पर इस जिंदगी के पीछे का स्ट्रगल आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत किया है, तब जाकर आपको ये जिंदगी मिली है। तो आपको उन्हें टाइम पर इंट्रोड्यूस कराना है कि यस द लाइफ यू हैव इज ब्यूटीफुल लाइफ, लेकिन उसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि आपका बिहेवियर कैसे आपके बच्चों की जिंदगी के ऊपर फर्क डालता है। मैं बार बार पेरेंटिंग शाला में ये कहती हूँ कि पेरेंट्स का बिहेवियर ही रिफ्लेक्ट करता है बच्चों के बिहेवियर में। आपने अक्सर बच्चों से सुना होगा कि यार हमें तो नई टॉयज चाहिए, हम बोर हो रहे हैं, हमें नए कपड़े चाहिए, वी डोंट हैव एनीथिंग। ये कहाँ से बच्चे सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं? कोई उन्हें बता तो नहीं रहा है कि आप हर बार नई चीजें लो तब कुछ आपको अच्छा लगेगा या एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा। ये हमसे सीख रहे हैं। अक्सर आपने नोटिस किया होगा, हम कहीं जाते हैं, जब भी अपना क्लोजेट या वार्डरोब खोलते हैं तो सामने बैठते हैं और देखते हैं कि यार मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है, ये वाला तो मैंने पिछली पार्टी में पहना था, अब कैसे ये वाला पहन लूं, वहां पे तो ये लोग आएंगे। तो ये हमारा नेचर बच्चे नोटिस कर रहे हैं, और जब हम कुछ नया खरीद लेते हैं उसके एवज में तो बच्चे जो है नोटिस करते हैं कि यार आवर पेरेंट्स कैन अफोर्ड दिस लाइफस्टाइल, तो वो हमारे लिए भी तो होगी ना। तो इसलिए बच्चे कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमने पहना था, ये लास्ट टाइम भी पहना था, मुझे ये नहीं पहनना है, कुछ और पहनना है। कुछ अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े आप दिला रहे हैं, लेकिन बच्चों का मन आ गया है कि उन्हें कोई एक चीज पसंद आ रही है तो हर बार वो वही चीज पहनेंगे, वही चीज को ग्रैब करेंगे और बाकी सब चीजें रखी रह जाएंगी। उनको फर्क पड़ेगा ही नहीं कि वो चीज कितनी महंगी थी, कितनी मेहनत से आई है। और उसके बाद जो है अच्छे नए नए कपड़े, बच्चों के नए नए खिलौने पड़े पड़े खराब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, एंड दे डोंट यूज इट। आप उन्हें ये समझाएं अपने बिहेवियर से कि कैसे आप एक चीज का एक सही समय पर एक सही तरीके से इस्तेमाल करें,
तो आपको कहीं ना कहीं नई चीज का एक इम्पोर्टेंस वो समझ में आएगी। सो आपको अपने बिहेवियर में वो चीज लानी होगी, तब जाके बच्चे जो है उस चीज की इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बच्चे जो हैं कहीं जाते हैं आपके साथ, तो वो आकर आपके बिहेवियर को नोटिस कर रहे हैं। अक्सर हम किसी शादी में गए, पार्टी में गए, तो घर आके ना हम फूफा बन जाते हैं। यार शादी में खाना देखो कितना खराब था, या खाना देखो क्या बढ़िया थी, इतनी तरह की तो मिठाइयाँ थी, डेकोरेशन देखो कितना खर्चा किया होगा, अरे उनके पास तो देखो कितना अच्छा मेकअप आर्टिस्ट था, ड्रेस उनकी इतने लाख की थी। We come to the conclusion in materialistic things। हम ऑलरेडी बच्चों के सामने जो है ना वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। रादर हम ये बात कर सकते हैं, किसी पार्टी में गए हैं, किसी फंक्शन में गए, हम ये कह सकते हैं कि यार कितना क्रिएटिव डेकोरेशन था, कितनी अच्छा खाने का टेस्ट था, कितनी मेहनत से बनाया होगा, या मेकअप को कितने सही तरीके से किया गया। आप उसकी बारीकियों पर ध्यान दे सकते हैं, रादर देन कि उन्हें आप एक प्राइस टैग पर जो है टांग दें। तो बच्चे जो है ना उस चीज को नोटिस करते हैं और उनके दिमाग में आ जाता है कि यार ये चीज इतनी महंगी होगी तो ही अच्छी होगी। अक्सर आपने बच्चों के मुंह से सुना होगा कि यार पापा हमारे पास वो कार क्यों नहीं है, देखो वो कार है ना बड़ी बढ़िया है, हम भी किसी दिन वो कार लेंगे। तो आप उन्हें समझाएं कि वो कार आप क्यों लेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे ब्रांड की है, नहीं, उसका इंजन कितना काम करता है, उसकी जो है फीचर्स क्या हैं, वो क्यों इतनी अच्छी है, उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत लगी है, कितने सालों का उसके ऊपर काम हुआ है, तब वो चीज अच्छी बन पाई है। जब आप एक कैटेगराइज कर देंगे, काम को वैल्यू देंगे, तब बच्चों को ये समझ में आएगा कि यार मटेरियलिस्टिक चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसकी प्राइस इतनी महंगी नहीं होती है, बल्कि उनमें किया गया काम जो है वो महंगा है, मेहनत जो लगी है वो महंगी है, वो किसी का देखने वाले है, क्रिएटिव, तब आप अपने बच्चे को बना पाएंगे। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बच्चों को इस न्यू थिंग से, कुछ नया चाहिए, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से थोड़ा सा दूर करने में आप सफल हो पाएंगे। सो एज यूजुअल, जैसे कि हम कंक्लूड करते हैं, आजकल हम बच्चों को कहते जा रहे हैं कि बच्चे बहुत ही यार मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, उन्हें हर चीज में एक प्राइस टैग दिखाई देता है, वो सब चीजें दूर हो जाएंगी। ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हमें ध्यान देने की जरूरत है बीइंग पेरेंट्स। एंड कहीं ना कहीं बच्चों को भी समझाने की जरूरत है कि यार आप मेहनत करोगे, उसे अर्न करोगे, इट डजंट मीन कि आप उसके ऊपर खर्चा करो, आपको सेव भी करना है, क्योंकि इतनी मेहनत जितना आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट्स को डिफाइन कर रही है। तो आप इस मटेरियलिस्टिक दुनिया से उन्हें खींच लेने में कामयाब हो जाओगे। एंड डेफिनेटली जो उनके चेहरे पर स्माइल आएगी ना एक सुकून की, वो इस बात से नहीं आएगी कि वो कितने महंगे कपड़े पहने हैं, कितने महंगे होटल में खाना खा रहे हैं, या कितनी महंगी कार में बैठे हैं। उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आएगी वो इसलिए आएगी कि उनके मन में शांति रहेगी कि उन्होंने जिंदगी में जो किया है वो वाकई बहुत सुकून से, बहुत मेहनत से और बहुत जद्दोजहद के बाद किया है। सो आई जस्ट होप कि ये सब वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उन पेरेंट्स तक, उन बच्चों तक जो इस चीज की वैल्यू को समझे, और कहीं कुछ अगर चूक हो रही हो तो उन्हें मिल भी जाएगी। आप अपने सजेशन भी मुझे दे सकते हैं। सो आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और पेरेंटिंग शाला में और बहुत सारी चीजें मैं और आप शेयर करते रहेंगे। तो 2021 में कुछ नई चीजें भी हम मिलकर जानेंगे बच्चों के बारे में एज वेल एज पेरेंट्स के बारे में।